यूनिट नंबर 1 टेस्ट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम ऑफ इथाइलिन इज़ बर्न्ड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर देखें आपके पास गिवन क्या है। अब ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। तो गिवन हमारे पास इथाइलिन है और रिक्वायर्ड है CO2। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इथाइलिन जो है उसके मोल्स फाइंड कर लें। तो C2H4 हमारे पास गिवन है 14 ग्राम। ठीक है, हमने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड किया तो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे 14 डिवाइड बाई 28, ये हो गया 1/2 मोल्स। ठीक है, तो 1/2 मोल है। अब यहाँ पर देखें आप 1 मोल आपके पास है तो ये कितने हैं, 2 मोल। तो अगर इसका 1/2 मोल हो तो इसके हो जाएंगे 2 × 1/2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 मोल। तो 1 मोल CO2 का मतलब इसको मोलर मास इसके मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। मोलर मास होता है CO2 का 44, तो हमारे पास 44 इसका आंसर आएगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर इन 2 मोल्स ऑफ लाइमस्टोन। आप सिंपली देखें 2 मोल आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे हैं। सिंपली नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने के लिए आपने क्या करना है, जो मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो 3 है यहाँ पर, तो टोटल 2 मोल हैं, तो 2 × 3 आंसर आएगा 6 मोल। ठीक है, तो 6 मोल आंसर आएगा इसका डेल्टा। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हाउ मैनी ग्राम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। 3 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ देखें आपको गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है हाइड्रोजन और रिक्वायर्ड है वाटर। ठीक है, तो आप देखें हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितना है, 2 मोल। ठीक है, तो वाटर कितना बन रहा है, 2 मोल। अगर ये 1 मोल हो तो ये भी क्या होगा, 1 मोल, और अगर 3 हो तो ये भी क्या होगा, 3 मोल। ये भी क्या हो जाएगा, 3 मोल। तो 3 मोल वाटर के लिए आप उसका मास फाइंड कर लें। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, उसके मोलर मास है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मोलर मास इसका है 18, तो आपके पास आएगा 54 ग्राम। तो ये चार्ली आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 87 ग्राम ऑफ प्रोपेनॉन। अब यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, तो आपने सिंपली करना ये है, ग्राम मॉलिक्यूल होते हैं मोल्स, इसने मोल्स पूछे हैं, तो आप ये करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन फाइंड करने ना आपने। तो गिवन मास आपके पास है 87 और डिवाइड बाय मोलर मास 58, उसका क्या है, मोलर मास है, गिवन है वो। तो सिंपली इसका आंसर आएगा 3/2 और वो होता है 1.5 मोल। ठीक है, तो आंसर आया डेल्टा। ओके, यहाँ से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO2 गैस क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO2 गैस जिसका मोलर मास गिवन है 64 ग्राम पर मोल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 30 ग्राम ऑफ 2 प्रोपानोल जिसका मास गिवन है मोलर मास यानी कि 60 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एट 30 ग्राम ऑफ 2 प्रोपानोल। हमने क्या करना है, ये जो 30 ग्राम आपके पास 2 प्रोपानोल है इसके मोल्स फाइंड कर लो। ठीक है, तो 30 ग्राम इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे ना प्रोपानोल के। तो देखें जी प्रोपानोल के नंबर ऑफ़ मोल्स, तो वो है गिवन मास 30 डिवाइड बाय मोलर मास इसका है 60, तो 1/2 मोल आ रहे हैं। यानी अब हाफ मोल जिसके भी बनते हैं ना यहाँ पर उसका आंसर बनेगा आपको, और यह आपको चार्ली आंसर नज़र आ रहा है 32 ग्राम। ठीक है, तो 32 ग्राम किसका बनेगा, SO2 का। देखें SO2 का 1 मोल है 64 ग्राम, तो हाफ मोल क्या होगा 32 ग्राम, जो इसके साथ मैच कर गया, तो इसलिए 32 ग्राम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ मोल्स इन 9.6 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड जिसका हमारे पास 192 ग्राम मोलर मास है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड, वही सीधे सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास है 192।
तो इसका पॉइंट भी ख़त्म करना है आपने, तो ये हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 1920 पॉइंट ख़त्म हो गया। और ये जो होगा कम्प्लीटली 20 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 20 पर। सो 1/20 जो होता है ना वो होता है 0.05, तो आंसर आएगा बीटा, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर वुड मेक एक्स द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा जी, अब इसको करने के लिए कि सबसे पहले इसको सेट कर लें, थोड़ी सी जगह बना लेंगे। अच्छा, अब वो कहता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक्स लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आप अल्फ़ा को ही क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि देखें वहाँ पर 300 मोल एक्स है एंड 400 मोल ऑफ y2। अब ये इक्वेशन है आपके पास 2x + y2 गोज़ टू 2xy। तो यहाँ पर आप देखें कि 2x प्लस, अब देखें ना, सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जी आपने क्या करना है, जो गिवन मोल्स हैं उनको उनके मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, जिसका उसके बाद नंबर आंसर कम आए वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब एक्स आपके पास है 300 मोल, ठीक है। इसको आप ज़रा उसके मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 300 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा आपके पास 150, ठीक है, 150। तो इसका आंसर बनेगा 150। और अगर हम देखें 400 डिवाइड बाई, यहाँ पर y के जो मोल्स हैं वो जस्ट 1 है, तो y के केस में 400 डिवाइड बाई 1, तो ये आंसर 400 ही रहा। तो इस इट मीन्स जो लेसर वैल्यू आई है वो किसके लिए आई है, x के लिए आई है, तो इट मीन्स अल्फ़ा ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कंसीडर द गिवन रिएक्शन इफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आर रिएक्टेड हाउ मच क्लोरीन विल रिमेन अनरिएक्टेड। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं जी ये रिएक्शन है आपके पास, इफ़ 3 मोल्स ऑफ Na and 2 moles of chlorine are reacted, how much chlorine will remain unreacted। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फाइंड इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपके पास 3 मोल Na, 3 इसका मोलर मास कह रहा हूँ, जो मोलर कोफिशिएंट है वो है 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 1.5। तो क्लोरीन देखें, क्लोरीन के कितने मोल्स हैं, 2, तो 2 डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट 1 है, तो इसका आंसर आएगा 2। तो इट मीन्स सोडियम हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सोडियम क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब सवाल ये है कि हाउ मच क्लोरीन विल रिमेन अनरिएक्टेड। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, हमने क्या करना है, सोडियम को जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको कंपेयर करना है किससे, क्लोरीन से। अब उसके लिए आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जाएं। यहाँ पे सोडियम के कितने मोल हैं, 2 मोल, और क्लोरीन के हैं 1 मोल, ठीक है। सोडियम के कितने हैं, 2 मोल, और क्लोरीन के हैं 1 मोल। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सोडियम के 2 मोल, क्लोरीन के 1 मोल, जबकि हमारे पास यहाँ पर गिवन है 3 मोल ऑफ सोडियम। तो 3 मोल ऑफ सोडियम के लिए क्लोरीन कितना लगेगा, देखें 2 मोल से 2 मोल सोडियम है तो 1 मोल क्लोरीन है। तो अगर ये 1 हो तो ये हो जाएगा 1/2, और अगर ये 3 हो तो ये हो जाएगा 3/2। तो 3/2 मोल हमारे पास क्लोरीन के हैं। इसका मोलर मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ क्लोरीन फाइंड करने के लिए 3/2 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन का मोलर मास है 71। तो आप क्या करेंगे, 71 से इसको कैंसिल करेंगे 35.5, और फिर इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास, अच्छा इसमें एक चीज़ और, हमने क्योंकि क्या करना है, 3/2 हमने तो मोल्स फाइंड कर लिए ना, हमने मास फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, ये मोल्स हमें गिवन है, ये हमें कंज्यूम हुए, क्लोरीन के इतने मोल कंज्यूम हुए और हमारे पास कितने थे, 2 मोल। तो 2 मोल थे हमारे पास क्लोरीन के, टोटल कंज्यूम कितने हुए, 3/2, यानी तो हमारे पास कितने रह गए, 0.5 मोल। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो 2 - 1.5 कितने रह गए, 0.5 मोल हमारे पास क्लोरीन के
मोल रह गए जो अनरिएक्टेड हैं, यानी कि मोल्स ऑफ क्लोरीन अनरिएक्टेड वो आपके पास 0.5 मोल है, तो इसका आंसर 0.5 मोल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ मोल। उसके बाद देखें ना 0.1 मोल है। अब सीधा सीधा सवाल है, 74 को मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, दैट्स ऑल। तो आपके पास 7.4 ग्राम इसका मोलर मास आएगा। मोलर मास कह रहा हूँ, 7.4 ग्राम इसका मास आ जाएगा 0.1 के अकॉर्डिंग। यानी जब भी आपने मोल से मास फाइंड करना हो तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, Ethene is a fruit ripening gas which contains 7 gram molecule. 7 gram molecule mean 7 moles. Find the number of moles. Simple, 7 mole है आंसर, बिकॉज वी नो दैट हमने आपसे समझाई थी ये बात कि ग्राम मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज़ अ मोल, तो इसको हम 7 मोल्स ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन परफॉर्मिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इट इज़ अज्यूम दैट ऑल, देखिए यहाँ पर अब अल्फा ऑप्शन गलत हुआ, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड डज नॉट गो टू कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर व्हेन परफॉर्मिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इट इज़ अज्यूम कर सकते हैं ना, यहाँ पे ये वाली बात सही नहीं है, ये वाली गलत है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बात ठीक है। द रिएक्शन अकर इन मल्टीपल स्टेप, ये वाली बात भी गलत होगी, तो डेल्टा बिल्कुल ही गलत, बीटा आंसर बिल्कुल ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज इन 22 ग्राम ऑफ CO2। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 22 ग्राम ऑफ CO2, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड किए तो आपके पास आया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, आपके पास 1/2 मोल है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसके, आपको बताया हुआ है कि हाफ मोल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी है 3, तो इसके आते हैं 3/2 Na। अब इतने नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, याद रखिएगा उसी में होंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स तो सेम आ रहे हैं और साथ में एटॉमिसिटी भी 3 हो, तो वो बनता है ये चार्ली। नंबर ऑफ मोल भी हाफ मोल है और एटॉमिसिटी भी 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल ठीक है। 32 ग्राम SO2 12, तो 12 का चार्ली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच क्वांटिटी कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा आ रहे हैं ऑब्वियस है उसी के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसी के नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा आएंगे, तो यही हमारा आंसर है। 16 ग्राम हीलियम गैस, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये कंसीडर होगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा में। तो 14 है, कहता है 37 ग्राम ऑफ, इसको यहाँ करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ, अच्छा चलें। 37 ग्राम ऑफ 2 ब्यूटानोल, जिसका मोलर मास कीमत है, वर मिक्स विद एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड बॉयल। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाज दैट कलेक्टेड बाय डिस्टिलेशन, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज 75%, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोड्यूस। हमने मास फाइंड करना है जो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। सिंपली सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ मैं, तो 2 ब्यूटानॉल की पहले तो आप क्या कराओ ऑक्सीडेशन। आपके पास 2 ब्यूटानॉल है कितना, पहले ये देखें 37 ग्राम, ठीक है। इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसके मास, मोलर मास फाइंड करेंगे, वो क्या है। तो इसका जो मोलर मास है, 2 ब्यूटानॉल बनाते हैं पहले, butanol, this one is 2 butanol, ये ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ये बनेगा 2 ब्यूटानॉल, ठीक है। 2 ब्यूटानॉल, ये 2 ब्यूटानॉल। अच्छा मोलर मास बता देता हूँ, मोलर मास चेक करते हैं। कार्बन 12 12 12 12, तो ये कितने हो गए 24 48 48 प्लस
40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 58 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। तो 58 एंड 16 कितने हो गए 62 हमारे पास ये आ जाते हैं। ये बन अच्छा मोलर मास गिवन है तो हमने सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं ब्यूटानॉल के। तो 37 डिवाइड बाई 74, तो ये आपके पास आते हैं तकरीबन 1/2 मोल। ओके, तो हमने क्या किया, कंपैरिजन किया किसका, 2 ब्यूटानॉल का 2 ब्यूटानॉन के साथ। ठीक है, तो आपको पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके 1 मोल हैं तो इसके भी 1 मोल हैं, तो अगर इसके हों हाफ़ मोल तो इसके भी जाहिर बात है कि हाफ़ मोल ही होंगे। तो हमने जस्ट फाइंड करना है इसका मैस। तो 2 ब्यूटानॉन जो है उसका मोलर मैस फाइंड करके आप इसके हाफ़ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इसकी जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ आएंगे हम। तो ये देखिए जी 2 ब्यूटानॉन जो है उसका मोलर मैस क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि टोटल 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये हो गया ये हमारे पास बनेगा 12 12 12 12 48 48 के साथ 51 51 के साथ 2 आ गए 53 53 प्लस 3 55 55 और 55 में ऑक्सीजन का मैस ऐड कर दो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 55 में ऑक्सीजन का मैस भी आ गया, तो ये आ जाएगा 16 ऐड कर देंगे ना इसमें, तो ये 71। तो 71 जो है वो हमारे पास का मोलर मैस है। जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा ना 71 तो ये आ जाएगा हमारे पास 35.5 ग्राम। अब यहाँ पर क्या है, इसने क्या कहा है, कहते हैं अब हमने क्या करना है, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट वाज 75%, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। तो अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको पता है परसेंटेज यील्ड उसने कितनी गिवन है 37 ग्राम। तो 37 क्यों, कितनी गिवन है 75%। ओके 75%, 75। तो एक्चुअल यील्ड हमने फाइंड करनी है 35.5, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर क्या बनेगा। अच्छा, इसमें हमने एक मिस्टेक ये की है कि यहाँ पर जो इसका मोलर मैस है वो ब्यूटानॉन का 72 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर हमारे पास आएगा 36 ग्राम। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 36, ठीक है। तो 36 जब होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा ना तो एक्चुअल यील्ड इसकी बनेगी 27 ग्राम। तो ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका सही कर लेते हैं 36। ओके, यहाँ से आगे चलते हैं। तो इसका 27 ग्राम इसका आंसर है। 15 है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास इन CO, मतलब ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का है, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम सिंपली अगर फाइंड करनी हो किसी ने तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू जिसके आपने परसेंटेज फाइंड करनी है लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है, तो मास ऑफ एलिमेंट जो गिवन जो होता है उस कंपाउंड में, और डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको सही कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है तो ऊपर परसेंट मास ऑफ कार्बन आएगा, नीचे मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन ये आता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये आ जाएगी। तो ऑब्वियस है कार्बन की आ गई तो ऑक्सीजन की ये वाली आ जाएगी। तो क्वेश्चन 15 का चार्ली है। क्वेश्चन 15 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्या कहता है, कहता है क्लोरोइथेन इथीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बिलो, ठीक है।
अब ये क्लोरोथीन है हमारे पास रेड कर रही है विच व्हाट इज़ द अमाउंट इन मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस व्हेन 10 मोल्स ऑफ C2HCl 3Cl एंड 10 मोल्स ऑफ O2। अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करो। आप देखिए जी हमारे पास है 10 मोल C2CH3Cl। तो सबसे पहले तो ये जो C2CH3Cl है 10 मोल गिवन है, इसको इसके मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड किया, आंसर आया 5। फिर दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ मोल्स के साथ इसको कोफिशिएंट पे डिवाइड करो। तो देखो इसको ज़रा क्या आता है। तो ऑक्सीजन जो है अपना कहाँ गया जी, ऑक्सीजन ये रहा। उसके ऑक्सीजन के मोल हैं कितने, 10 मोल। उसके मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड किया, आंसर आया 2। तो इट मीन्स हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को कंपेयर करना है वाटर के साथ। तो वाटर के साथ कंपेयर कर लो। तो अगर मैं वाटर के साथ करूं कंपेयर ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के 5 मोल हैं, वाटर के कितने हैं, 2 मोल। और अगर इसका 1 मोल हो तो वाटर के कितने होंगे, 2/5। और अगर ऑक्सीजन के हैं 10 मोल, तो वो भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन के हैं अगर 10 मोल, तो सिंपली क्या आएगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 5 2 ज़ा 10, तो 4 मोल आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए 4D इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17। इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग लिमिट रिएक्टेंट इट इज़ अज्यूम दैट। सो अल्फ़ा कहता है ऑल रिएक्टेंट आर अवेलेबल इन एक्सेस क्वांटिटीज़, एक्सेस रिएक्टेंट डू नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना ये नहीं आएगा, लाइक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग लिमिट रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो इसके ऊपर बात नहीं बनेगी। एक्सेस रिएक्टेंट डू नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो ये बात ठीक है इसकी, ये वाली बात कि एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड, मतलब उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ठीक है, बाकी बातें जो हैं गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ टेबल सॉल्ट आर प्रोड्यूस व्हेन 46 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट कम्प्लीटली विद क्लोरीन गैस। तो देख लेते हैं जी, आपके पास 46 ग्राम है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। 46 डिवाइड बाई 23, नंबर ऑफ मोल्स आए 2। और आप क्या करेंगे फिर, देखें 2 मोल है ना आपके पास, तो क्या करना है, हाँ आपने हाउ मेनी ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट आर प्रोड्यूस व्हेन, तो देखें सोडियम के 2 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 ही मोल बन रहे हैं बस। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। तो हमने क्या करना है, सोडियम है ना, जैसे सोडियम NaCl के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका 2 मोल हैं तो उसके भी 2 मोल हैं, तो सिंपली ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। 2 मोल NaCl का जो फार्मूला मैथ है वो हमारे पास 117 ग्राम बनता है, तो वो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रोजन गैस कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इफ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ N2 इज 10.7 ग्राम अंडर द सेम कंडीशन एन एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस 8.35 ग्राम, डिटरमाइन द परसेंटेज यील्ड। सिंपल आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम ये लगा के वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो एक्चुअल यील्ड की बने। तो एक्चुअल यील्ड आपको 8.35 है और थ्योरेटिकल कितनी है 10.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पॉइंट्स वगैरह कैंसिल करने के बाद आपके पास तकरीबन 78% आंसर आएगा इसका। ये पॉइंट्स कैंसिल करने के बाद 78% इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है which of the following is not a limitation of balanced chemical equation। अब कहता है लिमिटेशन जो नहीं है, अल्फ़ा है इट डज़ नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन कंडीशंस, ये तो बात ठीक है। इट डज़ नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाली नहीं है, ये वाली बात लिमिटेशन में नहीं आती, तो इसलिए बीटा आंसर ठीक है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। चार्ली डज़ नॉट शो वेदर अ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये वाली बात उसमें आ जाएगी लिमिटेशन में। इट डज़ नॉट इंडिकेट द रेट ऑफ रिएक्शन, भी ठीक है। तो बीटा जो है ना वो लिमिटेशन में नहीं आती।
21 है जी, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो वही स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास गिवन है ऑक्सीजन और रिक्वायर्ड क्या है, हाइड्रोजन। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो ना, ऑक्सीजन के कितने आते हैं, 16 डिवाइड बाय मोल, मोल रिलेशनशिप लगाएंगे, ये आते हैं 1/2 मोल। अब ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितना है, 1 मोल, और हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल। अगर ये हाफ हो तो ये कितने होंगे, ये हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल का मैस हाइड्रोजन का आपको पता है, चार्ली ऑप्शन बनेगा, 2 ग्राम होता है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर द रिएक्शन Ca+2HCl CaCl2 + H2 इफ़ 1 मोल ऑफ Ca रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl लिमिट रिएक्टेंट इज। अगेन वही क्वेश्चन है, 1 मोल आपके पास कैल्शियम है तो 1 मोलर कोफिशिएंट भी 1 डिवाइड किया 1 आंसर, और 2 मोल 1 मोल HCl है तो 1/2 आएगा। HCl के अब सीधा सीधा रिएक्टेंट का लिमिट रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड किया, तो HCl हमारे पास था 1/2 आ रहा है, ओके, तो डेल्टा आंसर है, यानी कि जो वैल्यू कम आएगी ना मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। फिर आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा हूँ, सॉरी 23। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP वुड बी नीडेड टू कम्प्लीटली बर्न 1 मोल ऑफ मीथेन। तो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड, तो ऑक्सीजन नीडेड है 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए, तो सिंपल ये 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन लगी हुई है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो 1 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन है, तो सिंपली यहाँ पर 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 2 × 22.4, 22.4 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर देगा चार्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर द रिएक्शन ऑफ 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3Cl2 goes to 2AlCl3 if 4 moles of aluminium and 6 moles of Cl2 are present। तो ये पूछ रहा है हम उनसे, हाँ ओके, तो Al इज लिमिट रिएक्टेंट, B क्लोरीन इज लिमिट रिएक्टेंट, AlCl3 इज लिमिट रिएक्टेंट, जब बोथ रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली। तो हमने सिंपली क्या किया, हमारे पास एल्यूमिनियम के कितने मोल हैं, 4, मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड किया, आंसर आया 2, और Cl2 के कितने मोल हैं, 6, मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड किया, आंसर आया अगेन 2। अगर आंसर सेम आए तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, बोथ रिएक्टेंट कम्प्लीटली रिएक्ट कर देंगे। सो ठीक है जी, डेल्टा आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ परसेंटेज यील्ड इज 50% एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज 10 ग्राम, एक्चुअल यील्ड इज, सिंपली फाइंड करेंगे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड होती है, यहाँ पर कितनी गिवन है, एक्चुअल यील्ड फाइंड करनी है हमें, ठीक है। एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, थ्योरेटिकल है 10, तो हमारे पास हमने एक्चुअल यील्ड फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये है हमारे पास 50, तो ये कैसे करेंगे हम, तो ये 10 हो गया, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर 10 है तो 50/10 कितना, 50/10, तो ये आ जाएगा 5। सो 5 ग्राम हमारे पास क्या है इसकी एक्चुअल यील्ड, ठीक है। ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन, साथ साथ सॉल्यूशन MCQ के बिल्कुल साथ साथ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 26, द कंसेप्ट ऑफ लिमिट रिएक्टेंट इज मेनली यूज टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं, मैक्सिमम यील्ड ऑफ रिएक्टेंट बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर नहीं, मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, यही वाला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए होता है जी कंसेप्ट इसका। इफ एक्चुअल यील्ड इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड परसेंटेज वुड बी, बिल्कुल ठीक है, 100% ही होगी ना, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100 ही आएगा आंसर, तो परसेंटेज यील्ड 100 हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है 28, व्हाट मास ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन। सबसे पहले आप क्या करो, 4 ग्राम मीथेन के मोल्स फाइंड कर लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन फाइंड करने के लिए 4 डिवाइड बाय 16, तो ये हो जाएगा 1/4 मोल्स आ गए। तो इसको अब सब करना है ना आपने, तो मीथेन का सबसे पहले आप क्या करो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो यहाँ पे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, CO2 प्लस
H2O। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। कितनी है यहाँ पे? 2 मोल्स आ जाएंगे इधर। तो अब यहाँ पर आप देखो मोल्स आए हैं मीथेन के कितने, 1/4 हमें गिवन है मीथेन, और रिक्वायर्ड क्या है? मास ऑफ वाटर। तो कर लेते हैं। मीथेन गिवन है, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके 1 मोल हैं और वाटर के 2 मोल हैं। अगर इसके हों 1/4 तो इसके क्या हो जाएंगे? 2 × 1/4, ये हो जाएगा 1/2 मोल। तो 1/2 मोल का जो मास आएगा वो होगा 9 ग्राम। सो 9 ग्राम इज़ द आंसर। तो 9 ग्राम यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर आ रहा है। ठीक है। 29 है, फॉर द रिएक्शन C+O2 goes to CO2 if 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड। बहुत सिंपल है ये भी, वही परसेंटेज यील्ड वाला फार्मूला, वही पुराना। परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल कितना है जी? एक्चुअल यील्ड कहाँ गई है जी? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 22 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि एक्चुअल यील्ड है 22 डिवाइड बाय, और अच्छा हमने यहाँ पर क्या करना है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन है तो हमने चलो जी पहले आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन के पहले इसकी क्या करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर लेते हैं जी। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे जी पहले। तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल है। ठीक है। प्रोड्यूस 22 ग्राम। तो अब पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो, उसके अकॉर्डिंग CO2 फाइंड कर लेंगे पहले। तो ये हमारे पास कार्बन जो है इसको कंपेयर करो किससे? CO2 से। ये 1 मोल है तो ये भी क्या है? 1 मोल है। तो 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम। तो 44 ग्राम। चलो इसको ना ऐसा करते हैं, यहाँ पर सही से सॉल्व करते हैं। C+O2 goes to CO2। ठीक है। तो ये कहता है आपके पास 12 ग्राम है। अच्छा देखें एक्चुअल यील्ड कितनी है? 22 ग्राम। ठीक है। हमने फाइंड करनी है कार्बन है 12 ग्राम, ये होता है 1 मोल के इक्वल। ठीक हो गया। तो हमने देखा जी 1 मोल है तो 1 मोल C कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर किया। 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। तो 1 मोल का मोलर मास मतलब 1 मोल का मास CO2 का क्या होता है? 44 ग्राम। तो ये आ गई हमारी थ्योरेटिकल यील्ड। आप क्या करेंगे अब? परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल है 22 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ आ गया 50% आंसर। तो परसेंटेज यील्ड आ गई 50%। ये आ गया 50%। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोल? अल्फा इट रिप्रेजेंट 6 पॉइंट, ये तो ठीक है। इट वेरीज फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, नहीं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए वेरी नहीं करेगा, मतलब हर एक के लिए मोल तो वही है ना, एक ही, तो वेरी तो नहीं करेगा। मैथ्स वेरी कर सकते हैं, मोल्स तो वेरी नहीं करते। तो ये वाली बात जो है करेक्टरिस्टिक में नहीं आएगी, इसकी बीटा ठीक है। सी चार्ली को भी देख सकते हैं, इट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये ठीक है। इट इज़ यूज फॉर काउंटिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। काउंटिंग लार्ज नंबर, एवोगाड्रो नंबर लार्ज ही नंबर ही है, तो इसलिए जो है बीटा आंसर ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। रिलेटिव आयनिक मास ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल ठीक है जी, 4D ऑप्शन बनेगा इसका। उसके बाद आते हैं 32। एवोगाड्रोज नंबर इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, ये बिल्कुल ठीक है जी, अल्फा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। भाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ही की बात हो रही है, तो ये 1 मोल की बात हो रही है, तो एवोगाड्रो नंबर इसी में होगा, बिल्कुल ठीक है जी। 33 क्या कहता है? थ्योरेटिकल यील्ड इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ, एग्जैक्टली लिमिटिंग रिएक्टेंट की ही कंप्लीट कन्वर्जन होती है, एक्सेस की नहीं होती, और लिमिटिंग प्रोडक्ट की भी नहीं होती, ना एक्सेस प्रोडक्ट की होती है। तो मेन यहाँ पर है लिमिटिंग रिएक्टेंट। 34 है व्हेन स्लेट लाइम होता है जी CaOH ट्वाइस, इसका मोल में 74 है। रिएक्ट विद क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस, हाउ मेनी ग्राम ऑफ स्लेट लाइम रिएक्ट विद 710 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। तो गिवन हमारे पास क्या क्लोरीन है, और क्लोरीन कितनी है? 710। तो इसके मोल्स निकाल लो कितने आएंगे, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, आंसर आएगा 10 मोल। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास
स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसकी जगह बनाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ आ गया। तो हमारे पास क्लोरीन के कितने मोल आ गए हैं, 10 मोल। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्लेक्ट लाइम रिएक्ट विद 17। तो क्लोरीन जो गिवन है उसको इस तरफ रखा और स्लेक्ट लाइम जो है वो यहाँ आ गया, OH ट्वाइस। गिवन मैं अपना गिवन कह रहा हूँ, क्लोरीन के कितने मोल हैं यहाँ पे, 1 मोल। तो इसके 10 मोल हो गए, तो इसके भी 10 मोल ही होंगे। तो 10 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ना, उसके मोलर में से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 740। तो ये रहा आंसर 740 ग्राम। ठीक हो गया जी। यहाँ पर 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, ये लीजिए। उसके बाद आते हैं 5 ग्राम गैस ऑक्यूपाई 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एट एस टी बी द गैस एक्सिस। यहाँ पर आपको बताया था कि इक्वेशन लगेगी ये वाली, ये बनेगी इक्वेशन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ये वाली इक्वेशन लगेगी जी। यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, 5 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा मोलर मैस हमने फाइंड करना है, और वॉल्यूम है 5.6 डिवाइड बाय 22.4। तो ज़रा देखो इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर बनेगा, देखिए यहाँ पर ना, ये इससे 1 मिनट, इसको हाँ, ये वहाँ पर 1/4 होगा। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 20 ग्राम किसका आता है, नियोन का आता है, ठीक है। तो 20 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस हमने फाइंड कर लिया, वो है नियोन का। क्वेश्चन नंबर 36 है जी, अ कंप्लीट अ सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन 1.2 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्रेजेंट इन द सैंपल। सिंपली आप, क्योंकि कार्बन भी एक है ऑक्सीजन भी एक है, आप सिंपली क्या करें, नंबर ऑफ अपना पार्टिकल से डिवाइड कर दें, एवोगैड्रो नंबर को, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें इनको। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन पार्टिकल हैं × 10⁻23 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23। तो ये हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, ये आ जाएगा 0.2। तो ये मोल आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो आंसर है अल्फ़ा। नेक्स्ट आते हैं 37। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट दैट हैज़ सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एटम आइन और मॉलिक्यूल इज एज देयर इन एन एटम्स एग्जैक्टली। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देख लें नंबर ऑफ मोल्स किसके 1 मोल के इक्वल है। तो आपके सामने यहाँ पर है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो यही 1 मोल है, इसी में ही हमारे पास आइंस और एटम इक्वल होंगे। 38 है एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज यील्ड। बिल्कुल, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को हम परसेंटेज यील्ड ही कहते हैं। 39 है अ फ्लास्क कंटेन 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर CO2 एट STP, मैस ऑफ CO2 इन द फ्लास्क इज़। बिल्कुल ठीक है कि 1 मोल का मोल वो होता है वॉल्यूम, तो 1 मोल का मैस पूछ लिया उसने, तो वो आपको सबको पता है 44 ग्राम होता है। आपको पता है क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखा है ना वॉल्यूम, यहाँ पे ऐसे होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको बताया था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ गया 44 अपना सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, और ये मोलर वॉल्यूम है। तो 1 मोल में CO2 का इतना ही होता है। सो 1 मोल CO2 जो है उसका मोलर मैस कितना होगा, 44 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 40 है 40 cubic centimeter of carbon monoxide react with 40 cubic centimeter of oxygen in the following reaction. What volume of CO2 is produced at same temperature and pressure? अगेन यहाँ पर 2 चीज़ें गिवन हैं, तो 2 अगर रिएक्टेंट गिवन हो अमाउंट, उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब कार्बन मोनोऑक्साइड है 40, तो उसको डिवाइड किया, उसके मोलर कोफिशिएंट से आंसर आया 20, और ऑक्सीजन गिवन है कितना, वो भी 40 है, तो उसका 1 से डिवाइड करेंगे, उसका आएगा 40। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो बस कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 से कंपेयर करें, आंसर 40 ही आएगा, क्योंकि इसके भी 2 मोल देखो यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। तो
कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, इसके अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल, इसके 1 मोल हो तो इसके भी 1 मोल, 40 होंगे तो इसके भी 40, तो 40 आंसर है इसका, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये लिमिटेड रिएक्टेंट का क्वेश्चन था, ये फिर से हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 41 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सीधा साधा सवाल है। 22 ग्राम कार्बन है तो उसका मोल्स फाइंड करें तो मोल्स क्या आएंगे इसके, सिंपली हाफ मोल्स आएंगे, 22 डिवाइड बाई 44 हाफ मोल। तो हाफ मोल के लिए आपको पता है हाफ एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे हाफ, 3.01 इंटू 10⁻23। अल्फा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है 2 मोल्स ऑफ फॉस्जीन, दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉस्जीन गैस विल कंटेन डैश ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। तो आप सिंपली क्या करें, जो नंबर ऑफ मोल्स है ना क्लोरीन के, आपने फाइंड करना है मैस ऑफ क्लोरीन। तो टोटल 2 मोल हैं फॉस्जीन गैस के, उसमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम भी कितने हैं, 2। तो आपके पास टोटल 4 क्लोरीन है, ठीक है, 4 मोल ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, अच्छा मैं ना यहाँ पर ऐसा करता हूँ, पहले क्लोरीन के मोल्स निकाल लेते हैं। तो 2 मोल क्लोरीन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम फाइंड करने हैं, तो टोटल मोल है 2, और क्लोरीन के एटम कितने हैं इन मॉलिक्यूल, वो भी 2 हैं। तो टोटल क्लोरीन एटम के मोल आ गए 4 मोल। अब सिंपली 4 को क्लोरीन के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो मैस ऑफ क्लोरीन कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 35.5, आपके पास आएगा 142 ग्राम। ये आंसर है डेल्टा। उसके बाद आते हैं जी 43, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत सिंपल है, ये भी किसी की जगह बना लेते हैं यहाँ से। वो कहता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम, वही 1/4 मोल आएंगे इसके हीलियम के। यहाँ पे इसके कितने मोल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के 1/4 को, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है ना आपने, तो वॉल्यूम के लिए 1/4 मल्टीप्लाई बाई 22.4, ठीक है। तो आपके पास आएगा 5.6 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आंसर है बीटा। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 44 पे 0.4 डेसीमीटर क्यूब SO2 इज़ ऑक्सीडाइज इनटू SO3, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इज़। तो चेक कर लेते हैं, गिवन है हमारे पास SO2, रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल, इसके हैं 1 मोल, अगर इसका 1 हो तो इसके 1/2, और अगर इसके हों 0.4 तो इसके होंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो ये हो जाएंगे 0.2, ठीक है जी, 0.2 आंसर है। इससे आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पर, तो लास्ट पेज है हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कहता है इफ़ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस, तो वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसको कहते हैं मास मोल रिलेशनशिप। तो ये मास हमारे पास एक चीज़ का था, तो उससे दूसरी चीज़ के मोल्स फाइंड कर लिए, इसे मास मोल रिलेशनशिप कहते हैं। चार्ली ऑप्शन ठीक है। 46 है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ प्रोपानोल हैव एन इक्वल। दोनों का अगर मास चेक करेंगे ना, 1 मोल ये, 1 मोल ये, दोनों का मोलर मास कैलकुलेट कर लो। जैसे कि C2H4O2 है, अब यहाँ पर 12 और 12 24, 24 और 4 28, 28 और 32 ये हो गया 60, तो इसका है 60 ग्राम, 60 ग्राम। और यहाँ पर इसका चेक कर लो, 12 12 24 24 और ये कितने हो गए, 3 कार्बन है ना, तो ये कितने 36 प्लस 8 कितने हो गए, 36 और 8 हो जाते हैं 42, ठीक है। 36 और 8 44 हो जाएंगे, 36 और 8 44, 44 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16, ये भी 60 ग्राम है जी, ठीक है। ये भी क्या है, 60 ग्राम ही है। तो दोनों का मास सेम है। हाइड्रोजन बर्न इन ब्रोमीन, ठीक है, और इसका मोलर मास गिवन। टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ब्रोमाइड द रेशियो ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, सिंपल कुछ भी नहीं है। ये अगर 2 ग्राम है तो ये है हमारे पास 160, तो इसका मोल रेशो क्या बनेगा, 1:80 ही बनेगा ना। तो ये आंसर आ रहा है चार्ली। 48 in the reaction N2 plus 3H2 goes to 2NH3 if 5 moles of nitrogen reacts with 12 moles of hydrogen, which is the limiting reactant।
बिल्कुल ठीक है, पुराना क्वेश्चन फिर से वही। 5 मोल नाइट्रोजन के हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर कोफिशिएंट 1 है तो 5 आंसर आ रहा है। ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर ये 12 मोल, तो हाइड्रोजन के हैं अगर 12 मोल, उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर कोफिशिएंट से 3, तो इसका आंसर आ रहा है 4। तो 4 यानी कम वैल्यू है, तो इसलिए हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। 49 है जी, इफ़ व्हेन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है जी, क्या करेक्ट है? ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, नहीं। मैग्नीशियम इज़ अ लिमिटिंग एंड 40 ग्राम मैग्नीशियम इज़ फॉर्म, नहीं ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम इज़ लिमिटिंग एंड 20 ग्राम मैग्नीशियम इज़ फॉर्म्ड, तो ये चेक कर लेते हैं जी चार्ली ऑप्शन कैसे बना। चलें देखें, व्हेन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम राइट विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले तो आप इसके मोल्स फाइंड कर लो। 12 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम है, 20 ग्राम ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम के फाइंड करो ना, कितने आएंगे ज़रा। 12 डिवाइड बाई 24, ये आ जाएंगे 1/2, और 20 के इसके कितने आ जाएंगे 1 बाई, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 20 डिवाइड बाई 32। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसमें क्या कहते हैं मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करो, तो 1/2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/4, और ये सेम ही रहेगा। तो हमारे पास ना कम जो आंसर आ रहा है वो है मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, 1/4 यानी कि ये मैग्नीशियम थोड़ी वैल्यू दो रही, तो लिमिट रिएक्टेंट यही होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीशियम, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा वो चेक करना है। तो वो चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम को कंपेयर करो किससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में 2 मोल, इसके भी 2 मोल, इसके 2, इसका अगर 1 हो तो इसके भी 1 होंगे। और हमने इसके कितने मोल फाइंड किए थे, हाफ, तो अगर इसका हाफ हो तो इसके भी हाफ होंगे। तो हाफ मोल का मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मैस होगा वो होगा 20 ग्राम। बिल्कुल ठीक है जी, ये 1/2 मैग्नीशियम को होता है 24 प्लस 40 हो जाता है, तो ये होगा 20 ग्राम। ठीक है, चार्ली ऑप्शन ही बनेगा। 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल 1 मोल 1 मोल सब ही सेम है, तो सब में मॉलिक्यूल भी सेम है क्योंकि मोल सेम है। 51 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1/4 मोल्स ऑफ बेंजीन आर। तो सिंपल क्या करोगे आप, जो 1/4 मोल है बेंजीन में, जितने नंबर ऑफ कार्बन है 6 आते हैं, तो 6 कार्बन से आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 6/4, तो 6/4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यहाँ कर लेते हैं इसको। 6/4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर, 6 × 10⁻23। वैसे यहाँ पे इस तरह भी आ जाएगा 3/2, तो 2 को इससे काटने का 3 3 3 9, 9 × 10⁻23 ये आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.03 × 10⁻23। 52 है, अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अ theoretical yield of 20 ग्राम बट ओनली 15 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। अगेन वही क्वेश्चन है परसेंटेज यील्ड वाला, परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड कितनी है 15। ठीक है, थ्योरेटिकल गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आएगा आंसर इसका 5, और ये हमारे पास क्या बनेगा 75%। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं 53 पर। व्हेन 62 ग्राम ऑफ फास्फोरस react with 213 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 62 ग्राम फास्फोरस के मोल्स निकालो पहले, तो कितने आएंगे 62 डिवाइड बाई 31, आंसर आया 2 मोल। ठीक है, 213 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस 213 है, तो इसके भी मोल निकालें, कितने बनेंगे इसके मोल 213 डिवाइडेड बाय, आपको पता है क्लोरीन का मोलर मैस कितना होता है, क्लोरीन का मोलर मैस होता है 71, तो 213 डिवाइड बाय 70, अच्छा तो इसके मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 3 मोल। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि 2 मोल आपके पास है यहाँ पर फास्फोरस और 3 मोल है क्लोरीन, तो आप चेक करें सेम मोल यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आ रहे हैं,
और उसके अकॉर्डिंग जो PCl3 है वो 2 मोल बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, PCl3 का जो मोलर मास है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 मोल PCl3 आपके पास मास बनेगा चार्ली ऑप्शन। ठीक है, PCl3 का मोलर मास आपको पता है क्या होगा, तो फास्फोरस आपको पता है 31 है, बाकी क्लोरीन आप ऐड कर लें 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3 करके, तो उसके अकॉर्डिंग 275 ग्राम आपके पास आंसर बनेगा। 54 है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 460 ग्राम ऑफ एथेनॉल। तो आप यहाँ क्या करें, एथेनॉल का पहले मोल्स निकाल लें एंड हमारे पास है 460 ग्राम। एथेनॉल का मोलर मास होता है 46, तो आपके पास 10 मोल आते हैं, तो 10 मोल का क्या होगा हमारे पास, 10 मोल आपके पास ये हैं एथेनॉल के। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 460 ग्राम ऑफ एथेनॉल। तो आपने सिंपली करना ये है, 1 मोल के लिए 3 मोल यूज़ हो रहे हैं, तो 10 मोल के लिए कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपके पास आएगा 30 मोल ऑक्सीजन। 30 मोल ऑक्सीजन बनेगा बीटा। ठीक है, 30 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन के मोल मास से। नेक्स्ट करते हैं 55 द यील्ड ऑफ रिएक्शन विच डिपेंड अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। तो इसमें बनेगा बीटा और चार्ली दोनों, क्योंकि एक्चुअल यील्ड परसेंटेज यील्ड में भी आ जाती है, दोनों ठीक हैं, तो डेल्टा। इफ़ 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एक्ट विद 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नेचुरल विल बी प्रोड्यूस। ठीक है जी, इसमें भी लिमिट रिएक्टेंट फाइंड कर लो। तो आपके पास नाइट्रोजन है कितनी, 3, उसका मोलर कोफिशिएंट आ गया 1, ये आ गया 3 आंसर। और 10 मोल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितनी है, 10 मोल, 10 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 10/3, तो 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एक्ट विद 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 विल बी प्रोड्यूस। तो 10/3 कितना होगा, ये मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा है नाइट्रोजन, ये ज़्यादा ही होता है, तो नाइट्रोजन को कंपेयर करना है हमने किससे, अमोनिया से। तो ये कर लेते हैं जी, नाइट्रोजन कंपैरिजन विद अमोनिया। पहला इसका हमें करेंगे 1 मोल, इसके हैं 2 मोल, अगर इसके हैं 3 मोल तो इसके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आएगा 6 मोल, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा था नाइट्रोजन। 57 है जी, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैव सेम नंबर ऑफ। दोनों का ये 1-1 मोल बनता है, दोनों सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों के एटम सेम होंगे। ठीक हो गया। 58 है फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो P4 + 5 O2 P2O5, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ P2O5। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, तो P2O5 हमारे पास गिवन है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास ये 2 मोल है, और इसके ऑक्सीजन के हैं 5, अगर इसके हो 1 तो इसके हो जाएंगे 5/2, और इसको अगर थोड़ा सा आउटसाइड कर लें, और अगर हमारे पास हैं 4 मोल इसके, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा इसका 2 2 4 5 2 10, तो 10 मोल बनेंगे, 10 मोल। ठीक है, इसके बनेंगे हमारे पास, थोड़ा सा सेट करके लिख लें, 10 मोल CO2 के बनेंगे, सॉरी CO2 के 10 मोल ऑक्सीजन के यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। 59 है द वॉल्यूम ऑफ 9.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ जीनोन एट STP इन डेसीमीटर क्यूब। सिंपल, 9.03 जो है ये 1.5 मोल बनते हैं, अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करें, डिवाइड करेंगे ना 6.02 × 10⁻23, तो ये बनेगा 1.5 मोल मल्टीप्लाई बाय ये आएगा मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, तो आपके पास अल्फ़ा आंसर आएगा इसका। ठीक है, आखिरी सवाल जी, 60 का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 34 ग्राम ऑफ H2O2, ये हमारे पास मोलर मास आ गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करने हैं, तो 1 मोल है ना, सिंपल 1 मोल अब आपके पास ये है, इसको सही कर लें ज़रा सा, तो आपके पास जो है ना नंबर ऑफ मोल्स जो हैं H2O2 के यही 1 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 हैं, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय
एन ए मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 Na आंसर आएगा इसका। ओके जी, सो ये हमारी डिस्कशन थी यूनिट नंबर 1 की। ओके।